मैंने खूब यूट्यूब चलाया, मूवीज देखी, नेटफ्लिक्स देखा। आईआईटी जेईई की जितनी हाइप है, जितना सम्मान है, उससे ऐसा लगता है कि ये चीज तो कोई भगवान टाइप के बच्चे ही कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकते। एक और दुखद खबर आई, उस टाइम कोटा में एक ही दिन में 3 सुसाइड हुए थे। तो मैं टीप टीप के जो सिंबल्स लिख रहा था, मुझे वो ये भी नहीं पता था कि सिंबल है क्या। उन जनवरी फरवरी में मेरे को जेईई का पढ़ के ये पता चला कि चीज़ तो हार्ड है, इसलिए उसका नाम है। तीसरा साल सबका है, मेरा पहले उससे कुछ नहीं होता, रैंक तो आ रही है ना। तो अब मैंने सोचा कि 2 दिन मैं 4 घंटे सोऊंगा और अगले दिन मैं 6 घंटे सोऊंगा। मैंने अपना नहाना 4 से 5 दिन में एक बार कर दिया। मेरा रिजल्ट पिछले साल से भी बुरा आता, तो अब मुझे उसमें कोई निराशा नहीं होती। ऐसा क्यों? नमस्ते, मेरा नाम है विनीत नकड़ा। मैं राजस्थान के अलवर शहर से हूँ। जेईई 2023 में मेंस में मैंने 99.77 परसेंटाइल यानी ऑल इंडिया रैंक 2722 और एडवांस में 5310 रैंक प्राप्त करी। ये रैंक देश की तमाम आईआईटी एनआईटी में एडमिशन दिलाने की क्षमता रखती है। ये रैंक मैंने 8 महीने में ड्रॉप लेकर प्राप्त करी और उस 8 महीने के पूर्व मैंने जेईई की कोई भी तैयारी नहीं करी थी। मैं आपको बता दूं कि जेईई 2022 में मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 56,000 और यदि मैथ्स की बात करी जाए तो 39 परसेंटाइल थी और हालत इतनी बुरी थी कि नंबर थे -2 आउट ऑफ 100। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपनी क्लास 11 से। जब मैं 10th से 11th में आया तो मैंने कोई भी जेईई के लिए नहीं सोचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे घर में कोई भी आईआईटी में नहीं था और ना ही हमारे घर में ऐसा कुछ आईआईटी का माहौल था। और एक और बात, आईआईटी जेईई की जितनी हाइप है, जितना सम्मान है, उससे ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो कोई भगवान टाइप के बच्चे ही कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोची नहीं। तो मैं अपना जिस 10th के स्कूल में था उसी में 11th मैंने कंटिन्यू करी। पर 10th के बाद अधिकतर बच्चों को एक वहम सा आ जाता है कि अब तो हम बहुत पढ़ लिए, खुद ही न्यूटन आइंस्टीन हो गए, तो शायद वो वहम मेरे में भी था। तो हमारी उस समय कोरोना था और ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो लास्ट जो हमारी क्लास का लिंक आता था वो आता था 1 बजे। तो मैं 2 बजे अपना व्हाट्सएप खोलता था और उन सारे लिंक्स को डिलीट कर देता था। हालांकि फ़ोन तो मैं पूरे दिन चलाता था, पर व्हाट्सएप नहीं चलाता था क्योंकि उसमें गूगल मीट के लिंक आएंगी, उनको कर देता था मैं डिलीट। यही पूरे साल चला। मैंने खूब यूट्यूब चलाया, मूवीज़ देखी, नेटफ्लिक्स देखा और पूरे साल ऐसे ही चलता रहा। फिर आए मेरे 11th क्लास के एग्ज़ाम्स। उन एग्ज़ाम्स में क्योंकि वो ऑनलाइन थे इसलिए मैं पास कर पाया, वरना मैं 101% उनमें फ़ेल हो जाता। तो लेकिन जब मैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं सब कुछ टीप के दे रहा था और मुझे याद है जब मैं केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं टीप टीप के जो सिंबल्स लिख रहा था, मुझे वो ये भी नहीं पता था कि सिंबल हैं क्या। जैसे कि अगर आपने रेजोनेंस पढ़ लिया तो रेजोनेंस में एरो आते हैं, तब मैं ये सोच रहा था कि यार ये एरो किस बात के लिए हैं। तब मेरे को थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और मैंने सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अब फिर से पढ़ते हैं। पर 11th तो हो चुकी थी ख़त्म, अब आते हैं 12th में। अब 12th में मैंने सोचा कि आगे कॉलेज के लिए क्या करना है। तो मैंने सोचा कि बोर्ड तो सभी करते हैं, मैं भी बोर्ड की तैयारी करता हूँ। बोर्ड के साथ ही मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, उससे मैं मैथ्स में बीएससी कर लूँगा। इस मकसद के साथ मैं अपनी 12th की पढ़ाई करता रहा। हालाँकि मुझे दिक्कतें तो बहुत आई क्योंकि 11th तो बिल्कुल आती नहीं थी। 11th के बहुत जो शुरुआत में टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि आप कह लीजिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या टॉर्क, वो भी मुझे 12th के बिल्कुल अंत में पता चले। ऐसा क्यों, मैं आगे आपको बताऊँगा। तो मैं बोर्ड की तैयारी करने लग गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फिर बात आगे बढ़ती रही। जैसे ही मेरे बोर्ड के न्यूज़ आई कि 2 टर्म होंगे, मैं खुश हो गया, ठीक है, अच्छे से सिस्टम से पढ़ाई करेंगे। फिर जब मेरे टर्म 1 खत्म हुए, तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे टर्म 1 अच्छे गए थे। हालाँकि 11th के बिना बेसिक्स के मेरे को दिक्कत तो आई थी, पर बोर्ड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता 11th के टॉपिक्स का। तो ये चलता रहा और मैं बहुत खुश था। पर एक दिन फिर मेरी ज़िंदगी में पहाड़ सा ही टूट गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसका नाम था सीयूईटी, उसको क्लियर करना पड़ेगा। अब मेरा तो बोर्ड करने का मकसद ही एक था कि मेरे को एंट्रेंस एग्ज़ाम ना करना पड़े, बोर्ड के साथ ही मैं स्मूथली आगे निकल जाऊँ। पर सरकार ने तो ऐसा कर दिया। तो अब मैं फिर चिंता में आ गया कि अब मैं क्या करूँ? कुछ दिन सोचने विचारने के बाद मैंने सोचा कि अब क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी है, तो मैं सीयूईटी क्यों करूँ? अब मैंने सोच लिया कि मैं तो जेईई ही करूँगा ड्रॉप लेके। ये समय हो गया था लगभग दिसंबर 2021 का। जैसे ही जनवरी 2022 आया, तो मैंने ठाना कि ये जनवरी और फरवरी मैं बोर्ड को रखता हूँ बिल्कुल साइड में और जिस चीज़ के लिए मैं ड्रॉप लेने जा रहा हूँ, जो कि है जेईई, उसकी 11th की फिज़िक्स मैंने 12th के अंत में पहली बार उठाई। मैंने फिज़िक्स के शुरू के पार्ट जैसे कि मैकेनिक्स और थर्मल फिज़िक्स उन 2 महीने में पढ़ा। जनवरी और फरवरी मेरे बीत गए। उन जनवरी फरवरी में मेरे को जेईई का पढ़ के ये पता चला कि चीज़ तो हार्ड है, इसलिए उसका नाम है। पर उसके बाद मेरे को ये लग गया कि जैसा मैं पहले सोचता था कि सिर्फ भगवान टाइप के बच्चे कर सकते हैं, वो मन में से शंका निकल गई थी और अब मैंने सोच लिया था कि कंफर्म मेरे को ड्रॉप लेना है। फिर मैंने फिर से जो अब तक मैंने करा था उसको डिसकंटिन्यू किया और बोर्ड में मैं फिर से लग गया। 7 जून को मेरा बोर्ड का आखिरी एग्ज़ाम था। अब बोर्ड के दौरान मुझे याद है जिस दिन मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था, उसी दिन मैं अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन से मैं गया जयपुर। जयपुर में एलन की सबसे बड़ी जो आप कोचिंग सोच सकते हो, उसकी जयपुर ब्रांच में मैंने एडमिशन ले लिया। 16 जून से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी। तो 7 जून को मैं अपना बोर्ड ख़त्म करके 16 जून को वहाँ चले गया।
अब जून 2022 में मेरी एक्चुअल शुरू होती है जेई की प्रिपरेशन। तो जब मैं जयपुर पहुंचा, मैंने अपने आसपास वालों को देखा तो पाया इन सब का तो जेई का तीसरा साल स्टार्ट हो रहा है और मेरा पहला। तो उसने मेरे को थोड़ा डिमोटिवेट कर दिया, पर ठीक है, अब करना तो था ही, क्योंकि आ गए थे तो आगे बढ़ते रहे। हमारा जब कोचिंग का पहला टेस्ट आया तो उसके लिए बहुत हाइप होती है कोचिंग में, आप जानते होंगे। तो वो हाइप मैंने भी फील करी और मैं खूब पढ़ा उसके लिए। तो मेरी जो फेज़ रैंक आई मेरी कोचिंग में, वो आई थी 3। उसने मेरे में काफ़ी कॉन्फिडेंस भरा कि तीसरा साल सबका है, मेरा पहला है, उससे कुछ नहीं होता, रैंक तो आ रही है ना। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने पूरे अपने थ्रू आउट द ईयर अपनी अंडर 5 की रैंक मेंटेन करी। फिर अब लगभग समय आ चुका था दिसंबर 2022 का। उस समय मेरी ज़िंदगी में दूसरा पहाड़ टूटा। वो क्या था? क्योंकि जेईई 2022 जो था वो सितंबर में ख़त्म हुआ था। तो कोचिंग में जो सब चीज़ें चल रही थी, वो इस हिसाब से चल रही थी कि जेईई तो अब क्योंकि 4 महीने बाद तो हो ही नहीं जाएगा ना, तो इसलिए सबके हिसाब में था कि अप्रैल में ही स्टार्ट होगा। पर एनटीए ने कहा नहीं, हम तो जनवरी में ही कराएंगे, और नोटिफिकेशन आई कि जनवरी 2023 में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है। ये बात होगी नवंबर दिसंबर की। उस समय कोचिंग के बच्चों में जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनमें थोड़ा डर का माहौल बन गया। एक और दुखद खबर आई, उस टाइम कोटा में एक ही दिन में 3 सुसाइड हुए थे। इसलिए घर वालों ने भी घर पे फ़ोन किया। उनको भी डर लगने लग गया कि अगर तेरे से नहीं हो रहा, स्ट्रेस हो ज़्यादा, तो वापस आ जा, तेरी बोर्ड में अच्छी थी, तुझे जर्मनी भेज देंगे, वहाँ ट्यूशन फीस भी नहीं लगती, वहाँ पर जाके पढ़ लो। पर अब नहीं, अब तो ये एक चैलेंज बन चुका था। तो अब मेरे पास एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट जो मेरे पास चॉइस आई, क्या? अब क्योंकि 2 ही महीने बाद, 1 ही महीने बाद जेईई था, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो कोचिंग वालों की भी ये मजबूरी थी कि उनको सारा सिलेबस कवर कराना था। तो क्योंकि क्लास में आपको नोट्स वोट्स सब लिखने होते हैं, तो क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे थे और मतलब कुल मिला के घसीट ही मार रहे थे वो। तो अब मैंने सोचा कि क्या करें? तो मैंने एक बहुत ही हार्ड डिसीजन लिया। वो ये था कि एक 5000 का ऑनलाइन कोर्स मैंने लिया दिसंबर के समय, और मैंने सोचा कि आगे की प्रिपरेशन मैं इससे करूँगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में आपको पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ की वजह से आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ते, उनको प्रिंट कराओ, लेक्चर देखो। तो वो काफ़ी टाइम सेविंग चीज़ मेरे को लगी और ये डिसीजन मैंने लिया। हालाँकि ये डिसीजन कि 1.5 लाख की फ़ीस भर के कई दशकों पुरानी कोचिंग छोड़ के एक 2 साल पुराना नया कोर्स जो अभी आया है उसको लेना, ये कई लोगों के लिए मूर्खता भी होगी, पर ये चीज़ मेरे लिए काम कर गई। अब मैं इसमें ही कोचिंग के साथ मैंने रिश्ता तोड़ा और मैं आ गया अपने ऑनलाइन में। ऑनलाइन में मैं करता था, पर अब भी कोर्स बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपनी जो नींद है, जो अब तक मेरी नींद चली थी 6 घंटे की लगभग, तो अब मैंने सोचा कि 2 दिन मैं 4 घंटे सोऊँगा और अगले दिन मैं 6 घंटे सोऊँगा। और भी मैंने कई चीज़ें करी, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्दी का समय चल ही रहा था, तो मैंने अपना नहाना 4 से 5 दिन में एक बार कर दिया। घर वालों से बात करने का समय मैंने पूरे दिन में मात्र 7 से 8 मिनट तक काट दिया। ये चलता रहा, सारी हदें पार हो गई। च्युइंगम भी मैंने बहुत खाई जिससे कि नींद खुली रहे। डार्क कॉफ़ी की मुझे आदत लग गई। मैं जहाँ पर खाना खाने जाता था, वहाँ पर मैं अपना जो रटने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे हिस्से, वो डाउनलोड करके ले जाता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाते-खाते वक़्त आप सिर्फ़ रट सकते हो, कुछ चीज़ों को ज़्यादा समझ नहीं सकते, तो मैं खाना खाते-खाते वो रट लेता था। हालाँकि जहाँ बहुत बच्चे आते थे, वो कहते थे कि क्या कर रहा है भाई, इतना करेगा क्या? तो आपको भी अगर कोई ऐसा कहे तो लॉन्ग टर्म सोचना है। शॉर्ट टर्म में उनका मज़ाक ठीक है भाई, हम तो ऐसे ही करेंगे। पर लॉन्ग टर्म में यदि आप ऐसे रोज़ करो, तो आपके इनऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे ही कम हो जाता। तो मैंने ये किया। अब मेरा जो पहला अटेम्प्ट था वो बहुत ही निकट था, क्योंकि अब बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ था और सब कुछ मैंने लिखा भी नहीं था, बिल्कुल वो प्रिंट करा के ही था, तो इतनी अच्छी ग्रेस्प तो नहीं थी। पर मैंने सोचा ये तो सबके साथ है, तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अपने फुल कॉन्फिडेंस से देंगे। ये चलता रहा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आया। फर्स्ट अटेम्प्ट में दे के आया जनवरी 2023 में। उसमें मेरी आई 98.9 परसेंटाइल, मार्क्स बने थे 172। हालाँकि ये वाली जो मेरी रैंक थी, पिछले जून 2022 से जनवरी 2023 के 6 महीने के अंतराल के बीच इतना बड़ा जंप, ये बहुत अच्छा था, पर इसने मेरे को सैटिस्फाई नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने शुरू से ही सोच लिया था कि मैं तो टायर 1 कॉलेज में जाऊँगा, वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ। इसमें मुझे टायर 1 कॉलेज नहीं मिलते। टायर 1 कॉलेज क्या होते हैं? टॉप 10 आईआईटीज़, टॉप 4 टू 5 एनआईटीज़, बिट्स पिलानी और जो भी आप अच्छे को सोच सकते हो। तो मैंने सोचा कि आगे अपनी जर्नी को टायर 1 के लिए कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद जो मेरे 2 महीने थे अगले अटेम्प्ट के लिए, सेकंड अटेम्प्ट जेईई मेंस का 2023 अप्रैल, उसके लिए मैंने सेम शेड्यूल अपना रिपीट किया, बहुत पढ़ा। फिर 6 अप्रैल को जो था मेरा पहला वो सेकंड अटेम्प्ट था मेरा जेईई का। 5 अप्रैल को मैं जल्दी सोया, मैंने 9-10 घंटे की खूब नींद ली और उसके बाद मैं सुबह जल्दी उठ के दही में चीनी डाल के निकल गया। जब मैं सेंटर पे बैठा और मेरे सामने मेरी विंडो आई एग्ज़ाम की, टाइमर के साथ मैं भी स्टार्ट हुआ। फिर वो 3 घंटे कभी निकल गए मुझे पता ही नहीं चला, मैं उसमें पूरा लीन हो चुका था, फुल फोकस था मैं। फिर वहाँ से मैं निकल के आया, मेरा पेपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गया था। अब लेकिन मान लीजिए मेरा रिज़ल्ट पिछले साल से भी बुरा आता, तो अब मुझे उसमें कोई निराशा नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मैं जो कर सकता था मैंने सारी कसरें निकाल दी थी।
तो अब मैं घर आके कुछ टाइम बाद आंसर की आई, आंसर की में मेरे नंबर बने 239, लगभग 240। तो उसमें मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखे यूट्यूब पे, मेरी वो कह रहे थे लगभग 6000 रैंक बनेगी। मैं खुश हुआ। तो 6000 रैंक पे मैंने देखा मुझे क्या क्या कॉलेज मिल जाएंगे। मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेनी थी, तो उसमें मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल रही थी। एक्साइटमेंट के चलते मैंने अलवर से कुरुक्षेत्र तक का ट्रेन व्रेन का भी देख लिया। ठीक है, रिजल्ट आया। जब रिजल्ट की पीडीएफ मेरे सामने खुली और मैंने उसमें पहला लेटर देखा 2, मैं तो तभी खुशी के लिए बहुत ज़्यादा पागल सा ही हो गया था, आप मान लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था 6 की लाइन में आएगी, अगर मान लीजिए बहुत अच्छा भी हो जाए तो 4, पर रैंक मेरी बहुत अच्छी आई, वो बनी मेरी 2722, ऑल इंडिया रैंक 2722, 99.77 परसेंटाइल। अब टायर 1 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस जो मेरा सपना था वो श्योर शॉट हो चुका था। अब से 2 महीने बाद जेई एडवांस था और बिटसेट भी था। अब बात ऐसी थी कि एडवांस के लिए मैं शुरू से ही ज़्यादा फोकस नहीं था, मैं पूरा मेंस पे ही फोकस था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को फिक्स था कंप्यूटर साइंस लेनी है। और ड्रॉप के समय जब मैंने सोचा था कि टॉप आईआईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए 500-600 रैंक पे ही मिलेगी, ये चीज़ मेरे को थोड़ी उसमें इम्प्रैक्टिकल लगी। तो मैं नोट्स और क्लास तो सारी एडवांस लेवल पे ही लेता था, पर घर पे प्रैक्टिस मैं ओनली मेंस तक की करता था। 2 महीने बाद मेरा बिटसेट आया, बिटसेट भी मेरा बहुत अच्छा गया, उसमें मेरे 309 नंबर आए। फिर अब बिटसेट और एडवांस के बीच में मात्र 8 दिन थे। पर आप तो कहोगे कि भैया आपने तो कही एडवांस में 5310 रैंक आई, उसमें तो सारी आईआईटी दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की सब मिल जाता है, तो ये कैसे? तो मैं आपको बताऊं, ये उन 8 दिन का कुछ नहीं था। 8 दिन मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के पेपर करे थे। पर क्योंकि मैं सारी क्लासें को जेई एडवांस लेवल पे ही लेता था और जो भी मैंने मेंस की तैयारी करी थी वो ऐसे ही करी थी कि आज तक के इतिहास का मेंस का सबसे कठिन सवाल भी मैंने सॉल्व किया था, तो इसलिए मेरी एडवांस की तैयारी भी अच्छी थी। अब एडवांस का एग्जाम में बिल्कुल चिल होकर गया था, क्योंकि मेरे को टायर 1 कॉलेज तो मिल ही रहा था और मेरा वही टारगेट था, वो दिया मैंने। मैं वहाँ से आया, एडवांस का रिजल्ट आया, मेरी रैंक बनी 5310। इसमें घर वाले मेरे बहुत खुश हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि एडवांस का नाम एसोसिएटेड होता है आईआईटी से। आईआईटी समाज में कितनी रेस्पेक्टेबल चीज़ है, तो मैं भी खुश हुआ, मेरे घर वाले भी खुश हुए कि आईआईटी निकाल दिया। ठीक है, ये सब हो गया। अब जो भी मैंने इतने पिछले टाइम में सेक्रीफाइस किया, कुछ भी आप जो मज़े वाला एलिमेंट अपनी लाइफ से कह सकते हैं, वो अब मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर आप जेई के फेज़ में और खासकर ड्रॉपर हैं, तो आपको मज़े वाला एलिमेंट सेक्रीफाइस करना ही होगा। आपके जो दोस्त कह रहे हैं कि भाई लाइफ जी, वो भी आगे जाके यही करेंगे, बस अभी नहीं कर रहे। जाने से पहले मैं आपको कुछ एडवाइसेस देके जाऊँगा जो मेरे को फील हुई और मैं चाहूँगा कि आप ना करें। पहली चीज़, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, तो आपको खुद पे तरस आने लग जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ खुद की ज़िंदगी के साथ। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आप जो कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, आप किसी पे उपकार नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद पे तरस नहीं खाना है। सेकंड चीज़, आपका मन जो कहता है कि आज तो मेरा मन ये कर रहा है, मन को बिल्कुल साइड में रख के जो आपको करना है, जो आपने कल रात को सोते वक्त प्लान बनाया था, सिर्फ आपको उस पर ही ध्यान देना है।